Hello, my dear students. Today we are discussing about the data type of SQL. SQL के अंदर जो डेटा टाइप्स यूज होते हैं और मोर स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11 एंड 12th में जो बेसिक डेटा टाइप्स SQL में यूज होते हैं, मैं आज वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें आपके पास हमने अननेसेसरी कोई भी हमने डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो यूज होते हैं मैंने वही यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें से फर्स्ट वन है और फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कैर एन, यानी कि कैर मीन्स कैरेक्टर टाइप। इफ यू वांट टू डिफाइन एनी फील्ड ऑफ द डेटाबेस, कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हो उसकी कोई भी फील्ड आपको कैरेक्टर टाइप की अगर डिफाइन करनी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, वहां पे उस फील्ड को हमें कैर देना होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और देन आपके उसके अंदर साइज आपको डालना होगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि इफ यू आर मेंटेन द स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट डेटा में आपने एस नेम लिया है और वहां पे एस नेम क्या होगा, हमारा कैर टाइप का होगा और कैर टाइप के बाद ब्रैकेट के अंदर जो एन लिखा है एन की वैल्यू आपको मेंशन करनी होगी। दैट मीन्स सपोज कीजिए आपने ये 10 दिया है। ठीक है। तो आपका स्टूडेंट नेम जो होगा वो 10 कैरेक्टर लॉन्ग होगा। 10 कैरेक्टर से ज्यादा उसमें कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो अपने डेटा साइज किया है वो फिक्स हो जाता है, मेमोरी में साइज क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ द लेंथ एन वेयर एन कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 255, यानी कि 256 कैरेक्टर लॉन्ग यहाँ पे हम, ठीक है, किसी भी फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है। अब देखिए उसने देखा है कि फिक्स लेंथ है कैरेक्टर किसी का, आपने डिक्लेयर किया 10 और इम्प्लाइज इट रिजर्व द 10 स्पेस फॉर कैरेक्टर टाइप, यानी कि ये आपको 10 कैरेक्टर इसका, ठीक है, स्पेस रिजर्व करेगा। और सपोज कीजिए, देखिए फिक्स का मीन्स क्या है, क्योंकि वेर कैर के आफ्टर दैट है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा यहीं पर। तो कैर में जो आपने डिफाइन किया, जस्ट सपोज कि टेर आप 10 लिया यहाँ पर आपने और आपने यहाँ पे डाला, सपोज करो हेलो वर्ल्ड। ठीक है। या सपोज के लिए कीजिए आपने स्टूडेंट का डेटा डाल दिया आपने, ठीक है, अमित, AMIT। तो इसमें क्या है कि आपके 4 करेक्टर है और टोटल साइज कितना था हमारा, 10 था। तो 4 करेक्टर आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा और 6 बाइट जो है आपकी, वो आपका क्या होगा, वहां पे आपका वो डेटा लॉस्ट होगा, मेमोरी लॉस्ट होगी, यानी कि 6 बाइट आपका रिमेनिंग बचेगा, लेकिन वो मेमोरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी आपकी वहां पर। ठीक है। तो इफ डेटा डज नॉट 10 करेक्टर, फॉर एग्जांपल सिटी हैज 4 करेक्टर, माई एसक्यूएल fills the remaining 6 character with space padded on the right, यानी कि अमित के बाद या सिटी के बाद यहाँ पे जो भी 6 स्पेसेस बचेंगे वो आपके फिक्स रहेंगे, लेकिन ठीक है वो रिलीज नहीं करेगा मेमोरी को। 10 करेक्टर या 10 बाइट का डेटा वहां पे आपका क्या स्पेस आपका रिजर्व रहेगा आपको उसके लिए। नेक्स्ट है आपका वेर केयर। देखिए केयर और वेर केयर में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों से, वाइवा में तो अक्सर आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। वेर केयर, वेर केयर स्टैंड फॉर आपका क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल मीन्स जो चेंजेबल होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल का वेरिएबल। और कैरेक्टर हमारा एक डेटा टाइप है, एन हमारा साइज है। इसका जो आपका साइज है एन, वो भी हमारे, ठीक है, यूजर के द्वारा डिफाइन किया होता है, यानी कि यू कैन डिफाइन एनीथिंग, कुछ भी साइज ले सकते हैं, बट कहां से, फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि 0 से लेके 65535 तक ले सकते हैं यहाँ पर। इतने कैरेक्टर लॉन्ग आपका वेर कैर आपको क्या करता है, ठीक है, रेंज देता है कि इतने कैरेक्टर लॉन्ग आप यहाँ पे नेम, किसी भी नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे फिक्स था, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ डेटा है यहाँ पर। इसमें क्या होगा, अगर सपोज करिए डिक्लेयर किया आपने वेर क्या 30 मीन्स मैक्सिमम 30 कैरेक्टर कैन बी स्टोर, 30 कैरेक्टर इसके अंदर आएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सब मालूम है सबको, आपको इतना स्टोर्ड, बट एक्चुअल स्टोर्ड बाइट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एंटर डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं यहाँ पे 30 में से, ठीक है, 30 हमने डिक्लेयर किया और इसमें भी मैं सिटी डालना चाहता हूं यहाँ पर भी, ठीक है, सिटी हमने डाला तो यहाँ पे 20 कितना 4 है, तो 26 यहाँ पे विल ऑक्यूपाई स्पेस नीडेड आपके 4 और 26 आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, लॉस्ट नहीं होगा यहाँ पर, वो इसको रिलीज कर देगा। यानी कि जितना भी स्पेस चाहिए उसको, जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर होंगे, ठीक है, उतना ही लेगा। अननेसेसरी 26 को वो रिलीज कर देगा और वो किसी अदर थिंग्स के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, कोई पैडेड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे आपका। तो यहाँ पे मेमोरी रिलीज हो जाती है, वहां पे मेमोरी फिक्स हो जाती है, इसलिए वेरकेर को हम ज्यादा यूज करते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। देखिए ये तो कैरेक्टर की बात थी। नाउ कम टू द न्यूमेरिक। न्यूमेरिक थिंग्स पे आते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले इंटीजर। तो इंटीजर मीन्स आपके पास कंप्लीट कोई भी आपका क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट।
है ना। तो स्पेसिफाई एन इंटीजर वैल्यू, ईच इंटीजर वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज के लिए इतना रहता है, रेंज उसकी इतनी होती है आपकी, ठीक है। रेंज को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको, बट यू शुड नो, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो इंटीजर में कोई भी आपकी फील्ड होगी वो आपकी नेचुरल नंबर होगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा, 1 to 3 होगा आपका। फ्लोट, फ्लोट में आपका क्या है, होल्ड नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ईच फ्लोट वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 बाइट का स्पेस है, फ्लोट में आके डेसिमल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे आपका सैलरी वगैरह हो गया, ठीक है। एज भी आपकी फ्लोटिंग में ले सकते हैं, ठीक है। डेट, डेट जो डेटा टाइप है आपका काफी यूज होता है, क्योंकि फील्ड्स आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पे हमें डेटा टाइप आपको डेट टाइप ही रखना होता है। तो डेट टाइप यूज आपका क्या होता है, YYYMM और DD, ठीक है। ईयर आपका होगा पहले, फिर मंथ होगा आपका, और फिर है आपका डेज, ठीक है। यानी कि YYY यानी कि जो ईयर होता है वो आपका 4 डिजिट लॉन्ग ही होता है, यहाँ पे इसी का ध्यान रखिएगा। मंथ आपका 2 डिजिट के लिए 2 डिजिट लॉन्ग होगा, और डीडी भी आपका 2 डिजिट लॉन्ग होगा आपका यहाँ पर। सपोर्टेड रेंज आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका होता है वो आपका 4 डिजिट लॉन्ग ईयर, 2 डिजिट फिर आपका मंथ, देन फिर आपका डे, यानी कि YYMM, ठीक है। डीडी की फॉर्म में आपकी यहाँ पे डेट फॉर्मेट होती है। डेट स्टोर, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टोर डेट इन द फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में होता है। अगर हमें टाइम डालना है तो टाइम के लिए आर होगा, फिर मिनट्स होंगे, फिर देन आपका सेकंड्स होगा, और डेट एंड टाइम बोथ हमें साइमल्टेनियसली चाहिए, तो आपका दोनों को कंबाइन कर दीजिए। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद क्या होगा, पहले डेट आएगा क्योंकि पहले हम डेट ले रहे हैं, ठीक है। फिर टाइम आएगा, फिर सेकंड टाइम आपका टाइम आ जाएगा, तो HHMM और SS की फॉर्म में आपका ये स्टोर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।